हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का तीसरा लेक्चर। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री एंड इट्स टाइप्स। एनी क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल, यू आर वेल फैमिलियर अबाउट यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिसेस, वो आपको पता होगा ही, लेकिन फिर भी इसमें हम इस लेक्चर के बाद उसे डिस्कस करेंगे। किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सिमेट्री किस टाइप से होती है और कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने सिमेट्री पोजेस करता है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रीज जनरली, सिमेट्री मीन्स ये क्रिस्टलोग्राफी इस ब्रांच के अंडर में आता है। तो इन जनरल crystallography means the branch of physical chemistry which deals with the study of symmetry is called as crystallography। crystallography ये physical chemistry की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिमेट्री की स्टडी करते हैं। such type of ब्रांच इज कॉल्ड एज क्रिस्टलोग्राफी। तो सिमेट्री की अगर बात करते हैं तो क्रिस्टल में सिमेट्री दो टाइप्स की होती है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने इसके बारे में आपको दी है। तो सिमेट्री इन जनरल क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। सिमेट्री के दो टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वन ट्रांसलेशनल सिमेट्री एंड सेकंड वन इज point symmetry. Second one is point symmetry. Translational symmetry is associated with or concerned with length, area and volume। ये लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के साथ कंसर्न करता है। तो पॉइंट सिमेट्री एसोसिएटेड विथ प्लेन एंड एक्सेस, ये प्लेन और एक्सिस के साथ एसोसिएट करता है। अब अगर यहां पर बात हम करते हैं कि ये स्ट्रक्चरल फीचर प्लेन एक्सिस के एसोसिएशन में दिखाता है, तो ये स्ट्रक्चरल फीचर लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के कंसर्न होता है। तो पॉइंट सिमेट्री वंस अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। 3 कैटेगरी में अगर मैं इसकी बात करता हूं तो फर्स्ट वन इज reflection point symmetry, second one is rotation point symmetry, and third one is inversion point symmetry. Reflection is also called as POS, that means plane of symmetry. Rotation is called as AOS, axis of symmetry, and inversion is called as COS, center of symmetry। तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप देख सकते हो, इसे कहा जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ये होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस तरह से पॉइंट सिमेट्रीज विच आर कंसर्न विथ प्लेन एंड एक्सिस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी एज अ POS, AOS and COS are also called as reflection, rotation एंड इन्वर्जन टाइप ऑफ सिमेट्री। इस तरह से ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट जो सिमेट्री के एसोसिएशन में दिया है। अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये 3 टाइप ऑफ सिमेट्री क्या होता है। अगर यहाँ पर आप कंसेप्ट देखोगे तो ये तीनों कंसेप्ट ये सिमेट्री से एसोसिएटेड यही क्लियर हो जाते हैं। और यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं वो है कंसेप्ट ऑफ, यहाँ पर स्पेसिफिकली आई विल डिस्कस अबाउट कंसेप्ट ऑफ यूनिट सेल। यहाँ हम यूनिट सेल के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो यूनिट सेल क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके दूंगा। आज का हमारा पूरा वीडियो ये पॉइंट के जो 3 टाइप्स हैं उस पर डिपेंड होगा। तो अब हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल्स कितने होते हैं वो क्लियर करें। नाउ अब मैं स्टार्ट करता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री से। नाउ first type is plane of symmetry. Plane of symmetry is also called as reflection type of symmetry. अब यहां पर अगर मैं देखता हूं POS के बारे में तो यहां मैं क्लियर करके देता हूं कि ये किस तरह से क्लियर होता है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री में मैं यहां 3 डायग्राम से क्लियर करके दूंगा। नाउ प्लेन ऑफ सिमेट्री।
मैं यहां 3 क्यूब ड्रॉ करके इसे पूरा क्लियर करूंगा। ये सेकंड क्यूब, ये थर्ड क्यूब। अब यहां पर मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री इसे क्लियर करना है और आपको यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री में और एक डायग्राम जिससे बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। मैं यहां पर एग्जैक्टली इस क्यूब के अंदर आप देख सकते हो जो लाइंस मैंने ड्रॉ की है वहां पर सेंटर में आप एक एक डॉट ड्रॉ कर लो। तो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा हाउ टू ड्रॉ दिस प्लेन। अब यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहां पर 4 स्क्वायर ड्रॉ किए हैं और मैं इसी से क्लियर करूंगा प्लेन ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां कितनी होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ प्लेन POS। तो यहां पर आपको देखना है कि 2 टाइप्स के प्लेन आपको यहां पर ड्रॉ करना है इस क्यूब के अंदर। 2 टाइप के प्लेन से यहां पर क्लियर होगा टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रीज आर प्रेजेंट इन दैट क्यूब। तो पहला प्लेन रेक्टेंगुलर प्लेन, पहला कौन सा प्लेन होगा? रेक्टेंगुलर प्लेन। अगर मैं बात करता हूं रेक्टेंगुलर प्लेन की तो मैं यही पुट करूंगा रेक्टेंगुलर प्लेन। पहला प्लेन मैं यहां पुट कर देता हूं एग्जैक्टली इन दिस वे। This is your first plane, you can see. Now second plane I can put vertically. This is your second plane, and third plane you can put horizontally. Third plane you can put horizontally. अब यहां पर आप देख सकते हो दिस इज योर प्लेन नंबर फर्स्ट, दिस इज प्लेन नंबर सेकंड, and this is plane number third. In this way these all are 1 2 3 are nothing but rectangular plane. ये कौन से प्लेन होंगे? रेक्टेंगुलर प्लेन। तो यहां पर 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ड्रॉ करने के बाद एग्जैक्टली इट दिस क्यूब exhibit symmetry. That means total number of rectangular plane are 3. You can say 3. After then diagonal plane. अगर मैं बात करता हूं डायगोनल की तो अब डायगोनल मतलब यहां पर इस क्यूब के सेंटर से प्रॉपरली वो पास होगा। तो यहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ एजेस देखने हैं। यू कैन सी दिस इज योर फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड वन एंड फोर्थ। ऊपर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4। अब मैं इसी से यहीं से प्लेन पुट करूंगा। तो यहां से मैं पहला प्लेन पुट करना चाहूंगा इन दिस वे। This is first plane passing through diagonal. Okay. Now this is second plane.
you can see, and this is third one. Now you can observe, in this case there are three plane, these are rectangular plane. Now diagonal में अगर आप देखोगे तो this is 1, this is 2. यहां पर भी एक प्लेन होगा, यहां पर भी एक प्लेन होगा, और यहां पर अगर आप बात करोगे दिस इज योर साइड फर्स्ट, ये होगी आपकी साइड सेकंड, ये होनी चाहिए साइड थर्ड, और ये होनी चाहिए फोर्थ. अगर मैं फर्स्ट साइड से डायगोनली एक प्लेन पुट करूंगा तो ये प्लेन इस साइड पे होगा. अगर मैं सेकंड साइड से एक प्लेन पुट करूंगा तो वो प्लेन इस साइड पे होगा. थर्ड से अगर पुट करूंगा मैं एक साइड तो ये इस साइड पर होगा, और अगर फोर्थ से पुट करूंगा तो वो प्लेन इस साइड पे होगा. दैट मीन्स यू कैन ऑब्जर्व all the four planes which are passing through diagonal from upper side, those are four planes. That means four planes from सिंगल क्यूब, और यहां पर ये होगा फिफ्थ वर्टिकली, और ये होगा यहां पर सिक्स्थ. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डायगोनल प्लेन, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल प्लेन आर 6. तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री यहां पर होनी चाहिए 9. दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री में टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री 9. रेक्टेंगुलर प्लेन से होगी 3 सिमेट्री, और डायगोनल प्लेन से होगा 6 सिमेट्रीज. इन दिस वे प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आर 9 इन क्रिस्टल और क्यूब. दिस इज अबाउट POS और प्लेन ऑफ सिमेट्री. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, AOS. Move to the next one, AOS. That means axis of symmetry. Axis of symmetry. It is also called as rotation. Also called as rotational. अब अगर मैं बात करता हूं axis of symmetry की, तो AOS which are associated with axis. So total number of axis of symmetries are 3. In this first one is total number of axis of symmetry. In this first one is dyad. ये होगा dyad symmetry. It is also called as axis of two-fold symmetry. Axis of two-fold symmetry. Now you can observe in this case. अब यहां पर आप देख सकते हो डायड में एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री कहा गया है. नाउ टू फोल्ड सिमेट्री, थ्री फोल्ड सिमेट्री, तो यहां पर सबसे पहले मैं क्लियर करता हूं एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती क्या है. तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस एन इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू द क्रिस्टल एट दैट टाइम. Imaginary axis passing through the crystal at that time, it gives the number of repetitions to come its original position during the 360 एंगल. मतलब 360 एंगल में वो अपने प्री पोजीशन पर कितने वहां पर चेंजेस करने के बाद वापस आता है. तो जो सिमेट्री वो एग्जिबिट करेगा, दैट सिमेट्री इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसका मतलब सीधी सी बात 360 डिग्री से 360 के रोटेशन में वो जितने मोर अपीयरेंस देगा, दो सिमेट्री इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो यहां पर मैं इस क्यूब से क्लियर करूंगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता क्या है. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री और टू फोल्ड सिमेट्री की. तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर सबसे मेन बात यह होगी कि in this case line passing through center of diagonal. Line passing through center of diagonal, it gives two rotation to complete 360. मतलब 360 डिग्री का अपीयरेंस, 360 डिग्री का कंप्लीट करने के लिए यहां पर ये दो रोटेशन देगा. इसी से इसका नाम है एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री. अगर वो टू फोल्ड सिमेट्री है तो दो रोटेशन में 360 डिग्री का अपीयरेंस वो कंप्लीट कर लेगा. तो इट गिव्स टू रोटेशन टू कंप्लीट 360. तो यहां पर
आपको अगर देखना है कि ये डायोड सिस्टम में कितना होगा, तो मैं डायगोनल से सबसे पहले एक्सिस को पास करके देखूंगा, तो यहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये आप देख सकते हो मैंने इसे डायगोनल से पास कर दिया है। अब आप यहां पर देख सकते हो डायगोनल से पास करने के बाद दिस इज योर फर्स्ट रोटेशन। यहां 5th नंबर जो ऊपर के साइड में है, ये यहां लेता हूं इस तरह से। आप यहां पर देख सकते हो दिस इज योर फर्स्ट रोटेशन, ओके, एंड दिस इज आफ्टर देन योर सेकंड रोटेशन। तो 2 रोटेशन में ही ये 360 डिग्री, मतलब एक रोटेशन 180 डिग्री का होगा। ये वंस अगेन अपना प्री पोजिशन एक्वायर कर लेता है। सच टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज व्हाट, डायोड और एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री। तो यहां पर देखना है कि ये लाइन कहां से पास हुई है, एजेस से। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस क्यूब में कितने होंगे, तो यहां पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ एजेस ऊपर के साइड में 1 2 3 एंड 4, वही बेस के साइड में देख सकते हो 5 6 7 एंड 8, और जो साइड के कॉलम्स है वो है 4। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस आर 12। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस इन क्यूब आर 12। तो फिर यहां पर जो एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री है, टू फोल्ड सिमेट्री, ये इसके एग्जैक्टली हाफ होंगे। दैट मीन्स हाफ ऑफ एजेस। अगर ये एजेस के हाफ है तो ये होनी चाहिए टोटल 6। तो टोटल नंबर ऑफ डायोड और एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री आर 6, यू कैन ऑब्जर्व। नाउ सेकंड वन अगर बात करता हूं मैं ट्रायड की, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री, एक्सिस ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री। अब बात अगर थ्री फोल्ड सिमेट्री की है तो यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस लाइन पासिंग थ्रू, line passing through two opposite corner। लाइन ये 2 अपोजिट कॉर्नर से पास होती है। लाइन अगर अपोजिट कॉर्नर से पास होती है तो इट गिव्स 3 रोटेशन टू कंप्लीट 360 डिग्री, 3 रोटेशन कंप्लीट 360 डिग्री। और थर्ड केस में अगर आप देख सकते हो, अगर ये कॉर्नर से पास होता है तो टोटल कॉर्नर्स ये 8 होते हैं। तो टोटल कॉर्नर अगर 8 है तो इसका लेना है हमें हाफ ऑफ कॉर्नर। अगर कॉर्नर्स के हाफ है तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रीज आर 4। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री कितनी होनी चाहिए, 4। तो यहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में डायोड में टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रीज आर 6, तो ट्रायड में टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रीज ये कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ओके, in this way diode and triad, axis of two-fold symmetry and three-fold symmetry, you can observe only 2 things in this way: line passing through the edges or the center of diagonal, and edges are 12, that means the symmetries are half of the edges, that means 6. And in this case triad, line passing through the 2 opposite corner, total number of corner अगर 8 है तो यहां पर half of the corner symmetry हो गए 4। तो यहां पर अभी तक हमने देखा है डायोड में 6 और ट्रायड में टोटल नंबर ऑफ 4। तो अभी तक टोटल 10 सिमेट्रीज हमने ऑब्जर्व की है। नाउ थर्ड वन इज सी में आप देख सकते हो ये होगा टेट्राड, या इसे कहा जाएगा एक्सिस ऑफ 4-fold सिमेट्री, एक्सिस ऑफ 4-fold सिमेट्री। तो यहां पर क्लियर हुआ कि यहां लाइन एज से पास करनी है, यहां लाइन आपको व्हाट अपोजिट कॉर्नर से पास करनी है। नाउ नंबर सी, टेट्राड। अगर बात हो रही है टेट्राड की, या एक्सिस ऑफ 4-fold सिमेट्री की, तो यहां पर लाइन
passing through two opposite faces। यह लाइन अपोजिट फेसेस से पास करना है। अगर लाइन यह अपोजिट फेसेस से पास करना है, देयरफॉर 8 give 4 rotation to complete 360 डिग्री। अगर हम फेस की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होने चाहिए? नाउ यू कैन ऑब्जर्व, ये पहले देखा है मैंने डायगोनल से हमने देखा है डायड में ये लेगा यहां पर 2 रोटेशन। दिस इज योर फर्स्ट वन, दिस इज योर सेकंड वन। अगर दूसरी बात मैं करता हूं ट्रायड की, तो यहां एक्सिस हमने पास किया था व्हाट? कॉर्नर से। ये लेगा 3 रोटेशन, दैट मीन्स 1, यहां 2, वंस अगेन 3। और अब बात चल रही है फेसेस की। अगर यहां से मैं डायगोनल को मतलब इस एक्सिस को फेस से पास करता हूं, तो यहां लेगा ये टोटल नंबर ऑफ 4 रोटेशन। देख सकते हो आप नंबर 3 है, तो यहां पर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, वंस अगेन 3। 4 रोटेशन के बाद आपके सामने आ चुका है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर व्हाट? 6। तो यहां पर ये होगा इसके हाफ, तो हाफ ऑफ फेसेस, तो ये होना चाहिए 3। अगर मैं टोटल एओएस की बात करूं, तो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री व्हाट? डायड, ट्रायड प्लस टेट्राड। टोटल नंबर ऑफ डायड कितने होने चाहिए? डायड में हमने देखा है टोटल नंबर ऑफ एजेस आर 12, दैट मीन्स 6। ट्रायड में हमने देखा है टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 8, दैट मीन्स 4। और टेट्राड में टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर 6, दैट मीन्स 3। तो ये होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ एओएस 13। टोटल नंबर ऑफ एओएस 13। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये होनी चाहिए टोटल 13। This is about axis of symmetry or rotation symmetry. These are the point of symmetry. This is axis. Now अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ सिमेट्री की तरफ। That symmetry is center of symmetry. Center of symmetry या इसे कहा जाएगा इन्वर्जन टाइप ऑफ सिमेट्री। इसे कहा जाएगा व्हाट? इन्वर्जन टाइप ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूं, तो यहां पर देख सकते हो आप, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ क्रिस्टल, सेंटर ऑफ क्रिस्टल और क्यूब। तो ये ओनली 1 सेंटर होता है, इसीलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री ये 1 होती है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। जैसे कि हमारे पास अलग अलग शेप्स है, स्ट्रक्चर्स है, उसमें अगर बात करता हूं मैं स्फीयर की, ओके, वहां बात होती है स्फीयर की। आफ्टर देन octahedral structure, you are well familiar about octahedral structure। बात होती है यहां पर स्फीयर, octahedral structure, tetrahedral structure। तो स्फीयर और octahedral structure exhibit और show center of symmetry, लेकिन tetrahedral structure do not show center of symmetry। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिबिट नहीं करेगा, लेकिन स्फीयर और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री को एग्जिबिट करेगा। और यहां पर अगर इंपॉर्टेंट एक चीज लेनी है एग्जांपल के तौर पर, तो C6H6 यू आर वेल फैमिलियर अबाउट बेंजीन। इट ऑल्सो एग्जिबिट और शो 1 COS but NH3 H2O do not show COS। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिबिट
नहीं करता। इन दिस वे दिस इज अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहां पर देखा है सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी होनी चाहिए, 1। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री की अगर बात करता हूं मैं तो कितना होना चाहिए, यू कैन ऑब्जर्व टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रीज आर 23, दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री 9, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13 एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री 1। इस तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमेट्रीज एग्जिबिट करता है। तो पूरी सिमेट्री आपको अगर पूरी तरह से मतलब रिकॉल करना है तो आपको यहां पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी चाहिए, वो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री में प्लेन ये रेक्टेंगुलर डायगोनल कैसे होता है और वो कहां से पास होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आपको रोटेशन पता होना चाहिए कि वहां पर एक्सिस कहां से पास करना है, कॉर्नर से पास करना है, फेसेस से पास करना है या एजेस से पास करना है। अगर वो एजेस से पास होता है तो डायोड होता है, कॉर्नर से पास होता है तो ट्रायड होता है, और अगर वो फेसेस से पास होता है तो वो टेट्राड होता है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक्सिस तो सेंटर से ही पास करना है। इस तरह से दिस इज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट symmetries in crystal structure. Thanks.